सभी को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नारायणी पुलिस एकेडमी में स्वागत है। और आज ध्यान देना, आज हमारा सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सेशन। और मुझे पता है सारे बच्चे जिस तरीके से सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, इससे हमें लग रहा है कि आपके अंदर जो एक बूस्टिंग कंडीशन है, जो बूस्टिंग फेज है, उस फेज में आप जा रहे हो। आप सभी बिल्कुल अपने आप को सही वे में ब्रशअप कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा स्कोरिंग कर रहे हो। और ये जो साइंस को लेकर के जो फोबिया आपके अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सो ध्यान देना, आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और ये भी हमारा सेशन जो है सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। मुझे सभी से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आज का सेशन किसके नाम होने वाला है और कौन जो है आज के सेशन में फुल टॉक टाइम देने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आई होप कि बिल्कुल रेडी हैं और आप लोग बिल्कुल एनर्जेटिक वे में और कंसंट्रेट मूड में हो करके आप सभी को आंसर देना है। और अपने अंदर जो है जितना भी हो, ध्यान देना, अपने आप को मैं बार बार बोलता हूं, इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि पढ़ाई में हमें क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। क्योंकि हम क्वालिटी बेस्ड पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, क्वांटिटी बेस्ड पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं होगा, डजंट मैटर। हमें क्वांटिटी नहीं चूज करनी है, हमें चूज करनी है क्या भाई, तो क्वालिटी, और वो हम करके रहेंगे। ध्यान देना, जो भी हमारे बच्चे तमाम हमारे सेशन ज्वाइन करते आ रहे हैं, उनके अंदर एक चीज मुझे देखने को मिला कि उनके अंदर एक नया एनर्जेटिक वे में और एक उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग जो है जनरेट हुआ है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव और अपने आप को आप ब्रशअप भी कर रहे हो। चलो, आई होप कि सारे बच्चे हमारे रेडी हैं। टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार मैं क्वेश्चन जो है थोड़ी सी रीड करूंगा यहां पे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। आई होप कि हमारे सारे बच्चे देख पा रहे होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान देना यहां पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ। यहां पे क्वेश्चन ये है कि जो सेलुलोज है और जो स्टार्च है, ये दोनों किसके बने होते हैं। फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, सी पार्ट हमारा कह रहा है बोथ है ए एंड बी, एंड डी है हमारा गैलेक्टोज। अगेन वी रिपीटेड ना, ध्यान देना, थोड़ी सी मैं हिंदी में एक बार रीड कर रहा हूं। सेलुलोज और स्टार्च दोनों बने होते हैं। फर्स्ट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, या दोनों हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों होगा, या डी हमारा है गैलेक्टोज। यहां पे मुझे सभी के राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है और सारे बच्चे हमारे बिल्कुल राइट आंसर यहां पे सेंड करेंगे। हालांकि मुझे आप सभी पे विश्वास है कि आप लोग गूगलिंग करके आंसर नहीं देते हो, इतना तो मुझे सभी पर पता है। मुझे भाई सभी के राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है। अगेन वी से दैट। और यहां पे मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने फर्स्ट का एक क्लिक किया वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिन बच्चों ने ग्लूकोज क्लिक किया है वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, ग्लूकोज ही होगा। क्योंकि याद होगा जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट वाला सेशन पढ़ा रहा था तो मैं आपको मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे स्पेशली। और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में आपको एक चीज बताया था कि ये वाटर इनसोल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं और नहीं स्वाद में मीठे होते हैं, एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, और ये टेस्ट में भी मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स बड़े ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि बने हैं किससे भी, तो ये भी ग्लूकोज से ही बने। इनकी भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ध्यान देना, वो कौन है भाई, ग्लूकोज ही है। ध्यान देना, तो वो हमारा है कौन भाई, तो हमारा राइट आंसर होगा ए पार्ट, यानी जो सेलुलोज है, जो स्टार्च है, ये अपने आप में पॉलीसेकेराइड्स है। याद होगा आप सभी को, मैं आपको मोनोडाई और पॉली के सेंस में एज ए एग्जांपल्स के तौर पे बताया था कि मोनोसेकेराइड्स के यदि आपके एग्जांपल्स याद रखने होंगे तो आपको दो वर्ड याद रखना है, एक जी और दूसरा हमारा एफ। जो भी इसके आएंगे एग्जांपल्स मोनोसेकेराइड्स के, या तो वो जी से होगा या नहीं तो एफ से। एज लाइक वी से
जी फॉर ग्लूकोज है ना, और जी फॉर एक और हमारा है गैलेक्टोज, सबको पता है। और एफ से क्या हो गया हमारा फ्रक्टोज। तो ये क्या है भाई, तो ये हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं। एग्जाम्पल्स आप सभी को बिल्कुल पता है। और डाइसेक्राइड्स की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक टर्म यूज किया था, मसाला। क्या बताया था हमने भाई, तो मसाला, मसाला, मसाला याद रखना है। म से हो गया हमारा माल्टोस, पता है सबको। माल्टोज हो गया। फिर हमारा स से हो गया सुक्रोज, और ल से क्या हो गया हमारा लैक्टोज। तो ये हमारे डाइसेक्राइड्स हैं। तो डाइसेक्राइड्स के लिए आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, मसाला। और मोनोसेक्राइड्स के लिए क्या याद रखना है भाई, जीएफ। ध्यान देना। तो पॉलीसेक्राइड्स, जब कई सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है भाई, पॉलीमर्स होता है, ये ढेर सारे है ना। तो बना तो है मोनोसेक्राइड से, बना तो है ग्लूकोज से, बट ध्यान देना ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। वाटर इनसोल्युबल होते हैं और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। जबकि मैं दोनों की बात करूं, मोनो और डाई, ये दोनों ही वाटर सोल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, एंड स्वीट इन टेस्ट, और स्वाद में मीठे होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कॉमन एग्जाम्स वगैरह में ध्यान देना, मोनो, डाई और पॉली के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है, कौन से डाई है, कौन सा मोनो है। और स्पेशली इनके मेन सोर्स से भी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में जनरेट होते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। जैसे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज हो गया पके हुए अंगूर है ना। जैसे हमारा गैलेक्टोज है, गाला मीन्स आप लोग जानते हो, गाला मीन्स मिल्क। मिल्क को लैटिन वर्ड में हम गाला बोलते हैं। सो ये मिल्क हो गया हमारा। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट। एक तो ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है। दूसरा कि इसका मेन सोर्स क्या है, तो आप सभी को पता है हनी, शहद। शहद मेन सोर्स है फ्रक्टोज का। और यदि आपके ऑप्शंस में शहद नहीं दिया है तो आप जाओगे पके हुए फल, पके हुए फल। ये सेकेंड प्रायोरिटी में देना चाहूंगा फ्रक्टोज के मेन सोर्स। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान देना। हालांकि फ्रक्टोज से भी 235 गुना 235 टाइम्स स्वीटेस्ट है एक कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो मैन मेड है। आप सबको पता है आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है, वो नेचुरल नहीं है, और वो है सैकरीन। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको दिए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है, तो वो है सैकरीन। कौन है भाई, तो सैकरीन है। सबको पता है ये पॉइंट। तो जो सैकरीन है ये स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, 235 टाइम्स स्वीटेस्ट है कंपैरिजन टू वी से अबाउट अ फ्रक्टोज। बट आप सभी को पता होना चाहिए कि जितने भी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट्स आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, सारे के सारे कैंसर क्रिएट करते हैं। इसलिए जो भी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करता है कि आपको आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, दे क्रिएट कैंसर इन आवर बॉडी। सो बिल्कुल यहां पे सभी के जिन बच्चों ने क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, और वो हमारा है ग्लूकोज। जब 10 से लेकर के 10,000 मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसेक्राइड्स। याद है, जब 10 से लेकर के 10,000 तक मोनोसेक्राइड्स बोले तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, दे फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आपके लिए और इजी हो जाएगा। और इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस। ध्यान देना, हमने डाइजेशन टॉपिक किया है, वहां से भी मैंने क्वेश्चंस चुराए हैं जो आपके एग्जाम्स में फ्रेम हो सकता है, आ सकता है। फर्स्ट वी से पैंक्रियाज, सेकेंड वी से लार्ज इंटेस्टिन, थर्ड वी से स्मॉल इंटेस्टिन, एंड डी वी से स्टमक। यानी मानव शरीर में
पाचन प्रक्रिया के अधिकांश भाग जो है कहां होता है, डाइजेशन का जो मेन जो प्रक्रिया होती है हमारे डाइजेशन का, वो सबसे ज्यादा किस पार्ट में होता है? सो मुझे सभी से राइट आंसर का यहां पर भी एक्सपेक्टेशन है और सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में आंसर देंगे। बाद में आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे, वेयर आर यू स्टैंड, कि आप कहां पर हो और कितना स्कोरिंग कर पा रहे हैं आप साइंस में। पहला स्टेज क्या था, अब किस स्टेज में आप आ चुके हो, ये मैं आज इवेल्युएट करने वाला हूं आप सभी को भी। सो बिल्कुल गूगलिंग ना करते हुए आप लोग आंसर दोगे। और यहां पे मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने हमारा सी पार्ट क्लिक किया है, आई मीन बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्योंकि हमारे बॉडी इनसाइड बात करें, हमारे डाइजेशन जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी आहार नाल है, तो आहार नाल में सबसे ज्यादा जहां पे डाइजेशन टेक प्लेस होता है वो हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान देना, वो हमारी है छोटी आंत। बिल्कुल ये जिन बच्चों ने क्लिक किया है उनके राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आप सभी को पता है भोजन का कंप्लीट डाइजेशन एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म करके क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और शोषण हमारे आहार नाल के किस पार्ट में होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हमारे आहार नाल के कहां होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। ध्यान देना, किस में होता है, छोटी आंत में होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका साइज जो है दैट्स कैन आल्सो डिपेंड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जो साइज है वो पोषण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि कौन कैसा फूड लेता है, कौन कैसा फूड जो है कंज्यूम कर रहा है, उस पर इसका साइज जो है डिपेंड करता है। मान लो हम कुछ इजीली फूड लेते हैं जो आसानी से हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, जैसे हमारे इनसाइड बात करें तो साइज छोटी होगी, है ना। अब जैसे एलिफेंट वगैरह हो गए, है ना, जो एनिमल से जो नॉर्मली उनको सेलुलोज का पाचन करना है, पॉलीसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की पाचन करनी है उनको, तो सिंपल सी बात है उनके अंदर उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। दैट्स पॉइंट मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। ये पॉइंट ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है। यदि क्वेश्चंस यहां से भी फ्रेम हो यदि पूछा जाए कि इनमें से कौन सा टर्म स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो आप तभी बता पाओगे जब आप उसके बारे में जानोगे कहीं ना कहीं, है ना, कि इज द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या छोटी आंत की जो आकार है वो पोषण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है कि कौन कैसा फूड लेता है। सो बिल्कुल राइट आंसर है। सो यहां पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सबको पता है कि इसके अंदर विलाई होती है, नाम सुने होंगे आप लोग विलाई। जो विलाई होती है वो फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होती है, एक संरचना होती है। विलाई का मेन वर्क होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। आपकी जो छोटी आंत की जो साइज होती है, ध्यान देना, जैसे मान लो एक मैं रफली यहां पे फिगर ड्रा करूं, आप सबको पता है ना, ये जैसे हमारी एक रफली मैंने एज अ फिगर ड्रा किया, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, है ना, और ये हमारी क्या है भाई, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वी से अबाउट। तो इसी के अंदर जो है ना इनसाइड इसके लेयर में विलाई होती है, एक पतली हेयर की तरह की संरचना होती है जिसको विलाई होते हैं। और विलाई का मेन वर्क होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और शोषण की जो दर होती है, जो क्षेत्र होता है, उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। ध्यान देना। और इसी विलाई से जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज है, जो रुधिर केशिकाएं होती है, वो अटैच होती है और सारा न्यूट्रिएंट्स जो हमने फूड को डाइजेस्ट किया उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एलिमेंट्स, वो ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से हमारे एक एक बॉडी पार्ट के सेल को जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कैन आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका क्या नाम है, तो विलाई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, तो वी से अबाउट दैट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ
एब्जॉर्प्शन, ये अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाता है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। मुझे सबसे राइट आंसर का यहां भी एक्सपेक्टेशन है भाई, सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में आंसर देंगे और ये देखेंगे कि हाँ भाई सर ने जो डाइजेशन और जो एक्सक्रीशन वाले जो टॉपिक पढ़ाए हैं हमारा कितना हम वहां से स्कोरिंग कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं एक चीज कि यदि आप अपना फील्ड, एक होता है ना कि जोन वाइज, हाँ भाई चलो हमने डाइजेशन पढ़ लिया, हमने ब्लड पढ़ लिया, हमने ग्लैंड्स पढ़ लिया, हमने हार्ट पढ़ लिया, यानी सारे हमारे जो जोन हैं वो इतना कंप्लीट हो चुका है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन जनरेट कर दो, वी आर एबल टू किल द क्वेश्चन। यदि इस तरह के आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा स्कोरिंग करते हो और करोगे भी। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा सोचता है कि हम फील्ड वाइज, जोन वाइज अपने आप को बूस्ट करें, हर टॉपिक वाइज हमारे अंदर क्लैरिटी जनरेट हो जाए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन यदि एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं वी आर इजिली किल द क्वेश्चंस वी से अबाउट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं रीड कर रहा हूं सबको। द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, ये जो सलाइवा है, जो लार है, वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? स्टार्च है, प्रोटीन है, फाइबर से या फैट है? यहां पे 4 ऑप्शंस ऑलरेडी मेंशन है आप सभी के एग्जाम पेपर में। सो यहां पे मुझे सबसे राइट आंसर का वेट रहेगा। और जिन बच्चों ने एक क्लिक किया है बोले तो स्टार्च, वो बिल्कुल राइट आंसर है। जिसको स्टार्च लिख के भी आता है हिंदी में, या कभी कभी मंड भी लिखता है स्टार्च को, और ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सबको पता है कि हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम आपको पता है टैलिन। यहां पे पी साइलेंट होता है, एक्सेंट में हम टैलिन पढ़ते हैं। या एक और एंजाइम का नाम कभी कभी मेंशन करता है, बोथ आर सेम, नेम इज डिफरेंट, वी से सेलिवरी अमाइलेज। सो कभी कभी ध्यान देना टैलिन के जगह सेलिवरी अमाइलेज भी मेंशन कर देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों सेम ही एंजाइम है। तो ये एंजाइम हमारे सलाइवा के अंदर क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम का मेन काम होता है स्टार्च का डाइजेशन करना। और एक एंजाइम आप लोग और जानते हो, मुझे पता है आप लोग को ये पॉइंट याद होगा, लाइसोजाइम। मैं बार बार हर एक पॉइंट को रिकैप करते रहता हूं, हर क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे मैं बार बार चीजों को रिकैप करता हूं। मेरा सिर्फ मोटो ये है कि वे सारे पॉइंट आपके ब्रेन में सेटअप हो जाए, दैट्स वाई मैं रिकैप करता रहता हूं। और आप सबको पता है कि हमारे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। ये एक जो है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, इसका मेन वर्क है टू किल्स बैक्टीरिया इनसाइड द फूड। तो भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं कि फॉरेन पार्टिकल से बाहर से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि बॉडी इनसाइड जाते हैं तो हमारे लिए सही नहीं है। दैट्स वाई ये क्या करता है? उनको किल करता है, उनको मारता है। तो ये वर्क है किसका भाई? लाइसोजाइम का, जो हमारे टीयर्स में भी होता है और हमारे पसीने में भी एंजाइम होता है। दैट्स एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। बट यहां पे मेन वर्क फोकस करना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में स्टार्च, बोले तो कार्बोहाइड्रेट ही तो है ना, स्टार्च है ना, भले पॉलीसेकेराइड से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमारे आहार नाल के, एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट बोले को पाचन शुरू हो जाता है? तो हम कहां जाएंगे? माउथ, है ना। 30% वी से अबाउट 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही होता है। और एक क्वेश्चन और फ्रेम होगा कि ये जो टैलिन है, ये जो सेलेवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन करता है? क्योंकि आप सबको पता है कि डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में जो फूड के बड़े पार्टिकल्स होते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, वे छोटे कणों में क्या होते हैं भाई? टूटते हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाए कि ये जो स्टार्च है
ये जो स्टार्च है इसका पाचन बोले तो किसमें तोड़ता है? तो ये जो टैलिन है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, माल्टोज। यानी ये हमारा पॉलीसेक्राइड्स है और किसमें टूट गया? डाइसेक्राइड्स में। मैंने अभी आपको सिंपल सा ट्रिक दिया था डाइसेक्राइड्स का, मसाला, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, याद होगा सबको। तो माल्टोज में तोड़ता है। दैट्स कैन आल्सो फ्रेम्ड एज ए क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो टेक टीम, शेयर द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पे बिल्कुल आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, स्पीड बतानी है आपको कि कितने किडनी के माध्यम से जो औसत रक्त प्रवाह कितना होता है। 1000 सीसी, 1200 सीसी, 2000 है ना, सॉरी फॉर दैट, 200 एंड वी सी अबाउट 500 सीसी। तो यहां पे आपको बतानी है कि कितने स्पीड से जो ब्लड है हमारे किडनी इनसाइड प्रवेश करता है। यहां पे मुझे सभी से राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे कई बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। सो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने 4 का बी क्लिक किया है 1200 सीसी, हालांकि ये क्वेश्चन आपके आईएएस लेवल में भी एक बार जनरेट किया गया है, पूछा गया है, बट जहां पे मैंने मेंशन कर दिया, मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन में कोई लेवल नहीं होता है, कहां से क्वेश्चंस कैसे बन जाए, है ना। तो 1200 सीसी दैट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इनसाइड द किडनी। ये किडनी के अंदर ब्लड इतने ही स्पीड से एंटर करता है। आप समझ सकते हो कितना स्पीड है। आप लोग 120 सीसी वगैरह का बाइक लेते हो, है ना, कितना जल्दी ही पिकअप पकड़ लेते हो। तो आप समझ सकते हो 1200 सीसी। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो टेक टीम, शेयर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पे है। जैसा कि सारे बच्चे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। और एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ध्यान देना, थोड़ी सी आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा वो। व्हेन किडनी फेल्स टू फंक्शन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ, जो आपकी गुर्दा है, जो किडनी है, जिसको हम वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, मान लो कार्य करने में विफल हो जाती है, वर्क सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है ना, तो किसका संचय होता है, उसमें किसका डिपोजिशन होता है, किसका एक्यूमुलेशन होता है ना, किसके वजह से वो वर्क करना बंद कर देती है। और फैट्स इन द बॉडी, फर्स्ट प्रोटीन्स इन द बॉडी, या वी से अबाउट शुगर इन द ब्लड, है ना, ब्लड में शुगर, या लास्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ब्लड। तो यहां पे 4 ऑप्शंस हैं आप सभी के सामने। और जो बच्चे हमारे सेशन लिए होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो बिल्कुल ही राइट आंसर यहां बताएगा। जो बच्चा ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा टॉपिक लिया होगा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पे बताएगा। और मैं आपको बता दूं कि याद होगा आप सभी को, मैं आपको बताया था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्रेम हुए हैं कई बार। एक हमारा है ऑर्गेनिक और दूसरा हमारा है नाइट्रोजनस, नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ। तो एक तो हमारा ऑर्गेनिक है, दूसरा हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका मेन कंपोनेंट होता है CO2, जो बनता तो है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसी के थ्रू बाहर भी निकलता है। बट CO2 का नेचर कैसा होता है भाई, तो इसका एसिडिक नेचर होता है। और आप सबको पता है जब CO2 का कंसंट्रेशन हार्ट में, ब्लड इनसाइड बढ़ेगा तो हमारा हार्ट बीट भी बढ़ेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हार्ट बीट बढ़ता है। दूसरी बात कि एसिडिक मीडियम होने की वजह से हमारे ये सॉफ्टी सेल्स को भी बर्निंग करना शुरू कर देगा, है ना, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। बट जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये सारी की सारी जो हमारी मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो मेन हमारी मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो कौन है, किडनी,
है ना, वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है, लाइक वी से अमोनिया, लाइक वी से यूरिया, है ना, लाइक वी से यूरिक एसिड, लाइक वी से क्रिएटिनिन। तो ये सारे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं। यहां से क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है कई बार कि सबसे विषैला हाईली टॉक्सिकेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन है, कोई बताना चाहेगा यहां पे सबसे विषैला वर्ज्य पदार्थ कौन है, हाईली टॉक्सिकेंट? तो हम जाएंगे अमोनिया पे। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि मैं आपको बताया था कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, लाइक वी से फिशेस, अमीबा, है ना, पैरामीशियम, यूगुलिना, ये सब जितने भी हैं जल में रहने वाले हैं उनका अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया की। अमोनिया इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, जल में ज्यादा घुलनशील होता है और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए वाटर इज नेसेसरी। वाटर का होना क्या है, जरूरी है, याद होगा ना चाहिए, क्वेश्चंस कई बार फ्रेम हुआ एग्जाम्स में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फ्रॉग है, मेढक है, यदि मेढक का पूछता है तो जो मैमल्स हैं और जो स्तनधारी हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, वो यूरिया निकालते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ये फ्रेम होता है कि जो मेढक का लार्वा है जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, तो टैडपोल अपनी लाइफ साइकिल कहां कंप्लीट करता है, इनसाइड द वाटर। सो वहां पे यदि मेढक का लार्वा टैडपोल का मेंशन किया है तो हम अमोनिया पे जाएंगे, और यदि फ्रॉग पूछता है तो हम यूरिया पे जाएंगे। यूरिक एसिड किसका होगा भाई, तो जिनके बॉडी इनसाइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, मतलब जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, ऑटोमेटिक उनके अंदर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। सो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए वाटर का होना जरूरी नहीं है। और लाइक वी से रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, लाइक वी से लिजार्ड वगैरह हो गए, है ना, स्नेक हो गए। और साथ में कई बार ये क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियों का जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड। वाई वी से, बिकॉज दे हैव अ लैक ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इनके अंदर पानी की क्या होती है, ऑलरेडी कमी होती है, और वो क्या बाहर निकालते हैं, यूरिक एसिड। तो याद होगा एक्वाटिक एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होगा, यूरिक एसिड जो ड्राई कंडीशन डिजर्ट एरियाज में रहते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, और यूरिया जो मैमल से स्तनधारी इंक्लूडिंग हम लोग हो गए, और एम्फीबियंस, है ना, उभयचर। लेकिन एम्फीबियंस में ध्यान देना, एग्जामिनर कई बार ये माइंड रन किया है पेपरों में, टैडपोल, और बच्चा पता है क्या क्लिक करता है, यूरिया, जो गलत है, क्योंकि मेढक का लार्वा टैडपोल वो लाइफ साइकिल एक्वाटिक रीजन में ही कंप्लीट करता है, दैट्स वाई वो अमोनिया सीक्रेट करता है। हाँ, फ्रॉग पूछेगा तो आप जाओगे यूरिया पे। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर, सो यहां पे ध्यान देना 5 का डी हमारा सही है। जिन बच्चों ने डी क्लिक किया वो बिल्कुल राइट आंसर है, 5 का डी हमारा बिल्कुल सही है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जब ये ज्यादा एक्युमुलेट होते हैं सो हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन काम करना बंद कर देती है। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पे, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर रहा हूं, सारे बच्चे अपना स्कोरिंग देखते रहेंगे, ध्यान देना। और एक स्मार्ट बच्चा स्टडी करता है ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, कभी भी एक्सप्लेनेशन ज्यादा सुनना चाहिए। मैं देखा हूं कई बच्चे सिर्फ ऑप्शन क्लिक करने से मतलब रखते हैं, जो कि गलत है। आपको स्किप नहीं करना है, फिर तो कई सारे बहुतेरे बुक्स पढ़े हैं, आप क्वेश्चंस वहां से लगा सकते हैं, बट आपको विद एक्सप्लेनेशन समझोगे तो आने वाले समय मान लो यदि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप बिल्कुल मूल्यांकन कर लोगे कि भाई एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस और फ्रेम कर सकता है, सर ने कैसे एक्सप्लेन किया। आप उस पर ज्यादा बारीकी से नजर रखो। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। यहां पे कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नहीं है, हमारी किडनी नहीं करती है उसका। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन ब्लड, सेकेंड रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड, सीवी से फिल्टर आउट यूरिया, एंड डीवी से सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। तो यहां पे कौन सा कार्य जो है हमारी किडनी नहीं करती है, ये ऑप्शन में है। एक तो रक्त में जल स्तर का विनिमय, मतलब रेगुलेशन करना,
और रक्त में शर्करा के स्तर का विनिमय करना, और यूरिया का फिल्टर करना, और कई हार्मोन का जो स्राव होता है वो। सो मुझे सभी से यहां भी राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन रहेगा। सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में आंसर देंगे। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने बी क्लिक किया है, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, वो बिल्कुल किडनी वर्क नहीं करती, इसके लिए वो फंक्शन नहीं करती, क्योंकि ये जो शुगर लेवल का रेगुलेशन है वो हमारी मिक्स्ड ग्लैंड, आप सबको पता है पैंक्रियास, जो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, ये वो वर्क करती है। और इसका कौन सा सेल? तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, याद होगा, जो पैंक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो एंडोक्राइन पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आप सबको पता है ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या भूल चुके हैं? मैं बार बार इसीलिए तो रिकैप करता हूं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसकी सेल होती है, वी नो अबाउट अल्फा सेल, याद होगा आप सभी को, बीटा सेल और डेल्टा सेल, याद होगा। और दो हार्मोन निकलते हैं अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, सबको पता है। और इंसुलिन क्या करता है? लोअर्स द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर इन ब्लड, शुगर के अमाउंट को कम करता है। कौन? इंसुलिन, जो कहां से निकलता है? बीटा सेल। ये क्वेश्चंस कई बार फ्रेम किया गया है। जो ग्लूकागॉन है ये अल्फा सेल से निकलता है। ग्लूकागॉन कहां से निकलता है भाई? तो ये अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन। ये क्या करता है? इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है। सो यहां से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में फ्रेम होता है कि विच हार्मोन इज द एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन है? एंटागोनिस्ट समझ रहे हो आप लोग? एंटागोनिस्ट साइंस की टर्म में यूज होता है, जिसका मीनिंग है, आई मीन बोले तो अपोजिट। तो इंसुलिन का जो अपोजिट वर्क कर रहा है कौन? ग्लूकागॉन कर रहा है। तो जो भी ग्लूकोज का लेवल का जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहा है? हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, वी से अबाउट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जिसको बोलते हैं हिंदी में। और ये बीटा सेल और अल्फा सेल, ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है। डेल्टा सेल तो पता है, सोमैटोस्टेटिन, दैट्स कैन रेगुलेट बोथ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन, ये दोनों अमाउंट को कंट्रोल करता है, जो डेल्टा सेल से निकलता है, सबको पता है। तो जिन बच्चों ने बी क्लिक किया है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है हमारा, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, दैट्स राइट आंसर। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो बी कंसंट्रेट टू किल द क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी की स्क्रीन पे है, आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे जैसा देख पा रहे होंगे। एन एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, उस एंजाइम का नाम बतानी है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे एक विशेष ताले के लिए विशेष चाबी की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही अलग अलग फूड के डाइजेशन के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है कि डाइजेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन से एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं, तो वो एंजाइम से ही आते हैं। नॉर्मली बोले तो एंजाइम्स क्या होते हैं, सबको पता है, एंजाइम्स आर बोले तो प्रोटीन। और एक मैं और टर्म आप सभी को बताया था, एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, जैव उत्प्रेरक। कई बार ये टर्म एग्जाम्स में फ्रेम हुआ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चीजों को ध्यान देना, बार बार रिकॉल करो, बार बार रिकैप करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल से कैसे पढ़ रहे हैं, बट इतना पता है कि यदि आप रिकैप करते हो, बार बार चीज़ों को रिवीजन करते हो, तो वही चीज़ें आपके दिमाग में सेटअप होगा और वही आपके एग्जाम्स में हेल्प भी करेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने तमाम पढ़ लिया और माइंड में कुछ नहीं गया, तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला है। कम ही पढ़ो, जितना पढ़ो उतना ठोस पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। हाँ भाई, चलो यहां से क्वेश्चंस आएंगे, वी आर एबल टू किल द क्वेश्चन। सो ध्यान देना, यहां पे जिन बच्चों ने सी क्लिक किया है, बोले तो हमारा ट्रिप्सिन, वो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रिप्सिन।
यहां पे कोई बताना चाहेगा कि ये जो ट्रिप्सिन है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन से ऑर्गन से सिक्रीट होता है? ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो नॉर्मली प्रोटीन का डाइजेशन करता है, दो एंजाइम से जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, एक तो आप जानते हो पेप्सिन, हालांकि पेप्सिन तो पता है ये हमारे स्टमक से निकलता है, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस वी से अबाउट, है ना, रेनिन, पेप्सिन याद होगा, म्यूकस, एचसीएल, ये तो सारे गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक से निकलते हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्रिप्सिन का, और पता होना चाहिए जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारी जो पैंक्रियाज है वो सिक्रीट करती है। पैंक्रियाज से ही पैंक्रेटिक जूस निकलते हैं, अग्नाशयी रस निकलता है, ट्रिप्सिन, जिसका पाचन, जो किसका पाचन करता है भाई? तो प्रोटीन का करता है। बिल्कुल हमारा सी ट्रिप्सिन राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पे है। सारे बच्चे एक बार मुझे अपने स्कोर जरूर बताएंगे लास्ट में, जब वे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो मुझे सभी से क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रहेगा, यहां पे ध्यान देना। अगेन भी एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग के लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगा। एंजाइम दैट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज, उस एंजाइम का नाम बतानी है जो स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करता है भाई? कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। और मुझे पता है आसानी से सारे बच्चे इसके आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, क्योंकि मुझे पता है यू हैव पावर टू क्रैक द एग्जाम, बट वी नो अबाउट डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, और वो मैं आप सभी को देके रहूंगा, देता भी हूं। दैट्स वाई आपके अंदर पॉजिटिव चीजें मुझे नजर आती है, और इतना फ्लो में आप लोग आंसर देते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमें डायरेक्शन ही अपनानी भी है। तो यहां पे ध्यान देना, हमारा बी पार्ट सही है, अमाइलेज है, बी हमारा राइट आंसर है 8 का। ठीक है, स्टार्च को बोले तो माल्टोस, वी नो अबाउट, सारे तो ग्लूकोज से ही बने पड़े हैं ना, तोड़ता है। अभी मैंने आपको बताया सिलेवरी अमाइलेज, अमाइलेज टर्म से ही माइंड मेकअप कर लेना है। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कई सारे बच्चे गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। जहां तक मुझे पता है कि ये जो अपेंडिक्स है, ये जो अपेंडिक्स है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कृमि रूपी परिशेषिका। जो हमारे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, वो कृमि रूपी परिशेषिका, ये जो अपेंडिक्स है जिसको हम कृमि रूपी परिशेषिका, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इस वक्त हमारा अवशेषी अंग है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, सबको पता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है ये। पहले वर्क करता था, ध्यान देना, पहले इसका वर्क था जब हम लोग आदि मानव थे, जब हम लोग पेड़ पौधे बोले तो सेलुलोज का पाचन करते थे, तो ये वर्क करता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या आ गए, ओमनिवोर में आ गए, हम लोग धीरे धीरे हर चीज खाना शुरू कर दिए, पेड़ पौधे मतलब जो टहनी वगैरह वो खाना बंद कर दिए, तो ये अपना वर्क क्या करना भाई, धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया अपेंडिक्स ने, क्योंकि इसका मेन वर्क था सेलुलोज का पाचन करना। द मेन फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, इसका मेन वर्क था सेलुलोज का पाचन करना। तो स्टार्टिंग फेज में हम लोग नॉर्मली पेड़ पौधे खाते ही थे, हमारी लाइफ सर्वाइव वैसे ही होती थी, तो उस वक्त अपेंडिक्स हमारा काम करता था। लेकिन जैसे हम लोग अदर चीजें खाना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे ये वर्क करना बंद कर दिया। और आज का समय है कि एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है अपेंडिक्स, जिसको हम कृमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं। इसका अटैचमेंट पूछ रहा है, आप लोग देखे होंगे कई बार, जिसको अपेंडिक्स हो जाती है, स्वेलिंग कंडीशंस, वहां पे सूजन आ जाता है,
क्योंकि बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब ये फट जाए, तो फट जाएगा तुरंत डेथ कन्फर्म है, तो इसका ऑपरेशन वगैरह भी कराया जाता है। और वो अटैच है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पे भाई? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन और जो छोटी इंटेस्टाइन, इन दोनों का जो जंक्शन होता है, जो मीटिंग प्लेस है, उसको हम सिक्कम बोलते हैं। सिक्कम, उसी के पास में ये अटैच होती है। कौन? अपेंडिक्स। ध्यान देना, तो हमारा ए आंसर राइट माना जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड अगेन वी से द जंक्शन ऑफ द मीटिंग प्लेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज सिक्कम। क्या बोलते हैं उसको? हम सिक्कम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में फ्रेम हो सकता है भाई, कि बड़ी आंत और छोटी आंत, जहां पे जाकर के छोटी आंत खुलती है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो सिक्कम बोलते हैं। और इसी के पास में हमारी जो अपेंडिक्स है वो अटैच होती है। सो हम जाएंगे ए पार्ट पे। तो जिन बच्चों ने लार्ज इंटेस्टाइन क्लिक किया वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, ध्यान देना। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 10, जो आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, जो आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। Which one of the following is the correct sequence in the order decreasing the length of the three structural part given below the small intestine in human body? और यहां पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, और जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम, ये नॉर्मली मेंशन किया गया है। सो मुझे सभी से अगेन राइट आंसर का एक्सपेक्टेशन है यहां पे। और ध्यान देना, हमारा डी पार्ट सही है। तो जिन बच्चों ने 10th का डी क्लिक किया वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। डी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और यहां पे ध्यान देना, एक बार मैं आप सभी से एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन किए हैं वो अपना मार्क्स एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे। मैं हमेशा आपके लेवल चेक करता हूं कि किस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग, आप किस लेवल के क्वेश्चंस आप कितना स्पीड में कर रहे हो और कितना स्कोरिंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस के लेवल को भी चेंज करता हूं। तो सारे बच्चे अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिन बच्चों को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। मैं वहां से भी आपको आंसर दे दूंगा, मैं वहां से भी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो बिल्कुल एनर्जेटिक वे में आप सभी को स्टडी करनी है, बिल्कुल एनर्जेटिक वे में स्टडी करो। जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं, अभी मैंने कहा कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मैं वहां से भी आपको एक्सप्लेन करके आपके आंसर भेज दूंगा। लेकिन पॉजिटिव वे में अपहिल टास्क करो, स्पीड वर्क करो, बिल्कुल चेयर ब्रेकिंग स्टडी करो कि कैसे भी रिजल्ट लेना है। ध्यान देना, दैट्स अ सैंक्टम ऑफ सक्सेस। और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड होता है, आप लोग के जो प्यार, जो लाइक्स होते हैं वो मुझे एनर्जी देने का काम करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, योर लाइक्स, योर कमेंट्स एंड योर शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल, वी से अबाउट दैट्स आल्सो बी एनर्जी करेंसी फॉर मी, दैट्स अ बूस्टिंग फॉर मी, दैट्स कैन आल्सो इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड। सो आप लोग वीडियो को लाइक्स शेयर जरूर करेंगे, जो भी हमारे बच्चे जुड़ते हैं। हालांकि आप लोग इतने सारे फ्लावर्स वगैरह सेंड करते हो, केक्स वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के फ्लावर्स केक्स वगैरह से, कि एक चलो भाई इतना बच्चा रिस्पेक्ट देता है। और मैं एक चीज बता दूं, आप लोग की जो रिस्पेक्ट है, जो आप लोग के प्यार, जो सम्मान मिलते हैं, उससे मुझे और अच्छे कंटेंट देने के लिए मजबूर कर देता है। सच में बोलूं तो लगता है कि बच्चों के लिए कुछ और चीजें हम लेकर के आए जो बच्चे के एग्जाम्स में ट्रैप हो जाए, हमारा बच्चा क्लियर कर ले, ठीक है। वी आल्सो वी फील प्राउड दैट वी मेक कस्टोडियन ऑफ आवर कंट्री। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।